Hello students, welcome you all. Starting the next lecture of fluid mechanics. Okay, last lecture बच्चों हमने स्टार्ट किया था बर्नौलीज थ्योरम एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. क्लियर है? ओके, नाउ बेसिकली व्हाट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? वॉल्यूम फ्लो रेट या मास फ्लो रेट हमेशा कांस्टेंट होता है. ठीक है, बेसिकली व्हाट इज वॉल्यूम फ्लो रेट? वॉल्यूम फ्लो रेट मतलब एरिया मल्टीप्लाई वेलोसिटी, दैट इज एवी. इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट. क्लियर है? और मास फ्लो रेट मतलब इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करने का, रो एवी. ये होता है हमारा मास फ्लो रेट. ये हमेशा कांस्टेंट होता है फॉर अ गिवन फ्लूइड. क्लियर है? तो बेसिकली हमने इक्वेशन कैसे किए थे? व्हाट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कि A1V1 इज इक्वल्स टू A2V2. इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. क्लियर है? ओके. एंड बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है बच्चों? फॉर अ फ्लूइड इन मोशन, जब फ्लूइड मोशन में रहेगा तभी हम अप्लाई करते हैं क्या बच्चों? बर्नौलीज थ्योरम. ठीक है. सो फ्लूइड्स इन मोशन के लिए बर्नौली थ्योरम क्या बोलता है? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट. इसका मतलब प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज पीवी अपॉन वी, वो पी मिल रहा था. ओके, प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय रो वी का स्क्वायर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. क्लियर है? ओके. एंड नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का वैल्यू होता है रो जी एच. ये हमेशा क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट. क्लियर विद दिस? ओके. और कुछ इंपॉर्टेंट हमने सम्स किए थे बर्नौली से वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बेसिस पे. ठीक है बच्चों, इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली थ्योरम. फर्स्ट इज वेंचुरी मीटर या वेंचुरी ट्यूब. क्लियर है? और सेकंड इफ्लक्स के बारे में बात करेंगे. तो ये दो आना चाहिए, दैट्स इट. क्लियर विद दिस? तो चलो आज के लेक्चर को आगे बढ़ा दे बच्चा. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. क्या बोला वेंचुरी ट्यूब में क्या होता है? बेसिकली व्हाट इज द यूज ऑफ वेंचुरी ट्यूब? सबसे पहले ये समझते हैं. वेंचुरी ट्यूब इज यूज्ड टू मेजर रेट ऑफ फ्लो. क्या मेजर करने का काम आता है? टू मेजर रेट ऑफ फ्लो, या फिर वॉल्यूम फ्लो रेट मेजर करने के काम आएगा, या मास फ्लो रेट मेजर करने के काम आएगा. या सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे ये इंस्टेंट पे जो फ्लूइड है वो कौन से स्पीड से दौड़ रहा है, दैट इज कौन से वेलोसिटी से चल रहा है. क्लियर विद दिस? मतलब यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करने काम आएगा, या टू मेजर रेट ऑफ फ्लो, या टू मेजर वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड. बराबर है? वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड हम लोग को मेजर करने काम आता है. ओके. अब यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे दो कोएक्सियल ट्यूब्स है. ये बड़ा ट्यूब, ये बड़ा ट्यूब. ये ट्यूब को मैं ए बोलेंगे, ये ट्यूब को हम क्या बोलेंगे? सी. सो टू कोएक्सियल ट्यूब्स कनेक्टेड बाय अ नैरो ट्यूब. इन दोनों के बीच में छोटा ट्यूब से ये दो कोएक्सियल ट्यूब्स कनेक्टेड है. ठीक है. और यहाँ पे एक छोटे छोटे ट्यूब्स है. ये ट्यूब को हम डी कहेंगे, ये ट्यूब को हम क्या कहेंगे बच्चों? ई. ये इस तरीके से कुछ कनेक्टेड है. क्लियर विद दिस? ओके. ट्यूब्स लो, या यहाँ पे कैपिलरीज लिया तो भी चलेगा. कैपिलरीज के बारे में हम डीप में पढ़ेंगे इन सरफेस टेंशन. अभी के लिए फिलहाल के लिए याद रखना ये लाइक ट्यूब्स है. ठीक है बच्चों. सो यहाँ से क्या हो रहा है बच्चों? फ्लूइड फ्लो हो रहा है. ठीक है, ये नैरो ट्यूब है, यहाँ से फ्लो होके अगेन वो वाले ट्यूब में जा रहा है. ठीक है. जैसे अगर हम लोग देखेंगे बच्चों इन फैक्ट्रीज एंड ऑल की मतलब ये कुछ वेंचुरी मीटर का यूज होता है वहाँ पे, किस तरीके से कि कौन से रेट से यहाँ पे फ्लूइड फ्लो हो रहा है, कौन से वेलोसिटी से फ्लूइड फ्लो हो रहा है ना, वो फाइंड करने के लिए. अब वो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ का वेलोसिटी कैसे मिलेगा, वो एक्सप्लेन करते हैं. कुछ इस तरीके से कनेक्शन रहता है. यहाँ पे वो ऐसे कनेक्ट करके रखेंगे तो भी चलेगा. ठीक है. अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, या फिर कभी कभी ना इसको नीचे से कनेक्ट करते हैं कि नीचे राइज होगा. बराबर है बच्चों? ये नीचे गिरेगा. ठीक है, वो हम देखते हैं किस तरीके से, बट बेसिक समझना. यहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है एट दिस इंस्टेंट, ये एक पॉइंट ले लेते हैं और एक पॉइंट ले लेते हैं. ठीक है बच्चों, वी आर टेकिंग दिस 2 पॉइंट्स. ठीक है. ओके. ना अगर मैं बोलूँगा बच्चों यहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है और यहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहाँ का जो वेलोसिटी है V1 है. क्या बच्चों? वेलोसिटी V1 और वहाँ का वेलोसिटी V2 है. सो हमको फाइंड करना है कि यहाँ पे कौन से स्पीड से फ्लो हो रहा है. V1 फाइंड करना है या V2 फाइंड करना है. ठीक है. बेसिकली हमको V1 ही फाइंड करना रहता है. ठीक है. ओके. सो यहाँ पे बेसिकली किस तरीके से काम करेंगे, कंसेप्ट देखना बच्चों. ठीक है. हम क्या लेंगे बच्चों? ये यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये ले लेंगे. ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने ले लिया बच्चों A1, और यहाँ का ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लेंगे. ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया हमने A2. बराबर है बच्चों? ओके. सो अभी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वॉल्यूम फ्लो रेट या मास फ्लो रेट हमेशा कांस्टेंट रहता है. सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें क्या कहता है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि A1 मल्टीप्लाई बाय V1 इज इक्वल्स टू A2 मल्टीप्लाई बाय V2. बराबर है? A1 मल्टीप्लाई बाय V1 इज इक्वल्स टू A2 मल्टीप्लाई बाय V2. यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर. सो बेसिकली यहाँ पे V2 का वैल्यू अब क्या लिखोगे? V2 कैन बी रिटन एज A1 मल्टीप्लाई बाय V1 अपॉन A2.
A1 मल्टीप्लाई V1 अपॉन A2, ये किसका वैल्यू बच्चों, V2 का, काम आएगा बाद में। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ का एरिया और यहाँ का एरिया कौन ज्यादा है, सिंस A1 इज ग्रेटर देन A2, बराबर है। अगर A1 A2 से बड़ा है इसका मतलब V1 V2 से छोटा होगा, बराबर है। क्योंकि देखो ना बच्चा, जहाँ पे जगह कम होगा ना वहाँ पे वो ज्यादा स्पीड से भागता है, और जहाँ पे जगह ज्यादा रहेगा वो कम स्पीड से भागेगा, एज कम्पेयर टू दिस। हमने ये इक्वेशन कंटिन्यू में पढ़ा था बच्चों, ठीक है। पाइप पूरा ओपन था, स्लोली जा रहा था, बट हमने वहाँ पे फिंगर रखा था, तो क्या हो रहा था बच्चों, इसका स्पीड बढ़ रहा था। तो सेम जैसे जैसे एरिया कम होगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि उतना ही फ्लूइड फ्लो करना है पर सेकेंड, मतलब वॉल्यूम फ्लो रेट को कांस्टेंट रखना है। अब उतना ही वॉल्यूम अगर उसने वहां से पास होना चाहिए, इतने से अगर उतना ही वॉल्यूम पास हो तो उनको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा ना। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि मेरा A1 है ना, हमारा A1 इज ग्रेटर देन A2, सो देयरफॉर मैं ये लिख सकता हूँ कि हमारा A1 A2 से बड़ा है ना, सो V2 इज ग्रेटर देन V1, V2 किससे बड़ा है, V1 से बड़ा है। क्लियर विद दिस, ये पॉइंट समझा, ओके। नाउ अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर का कुछ ना कुछ रोल प्ले करेंगे, यस सर, ओके। अब राइस, लिक्विड का राइस कहाँ पे ज्यादा होगा, लिक्विड का राइस कहाँ पे ज्यादा होगा बेसिकली, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं राइज होगा और यहाँ पे भी राइज होगा, लिक्विड फ्लो होगा तो कहाँ पे राइज होगा, यहाँ पे ज्यादा राइज होगा, यहाँ पे ज्यादा राइज होगा। ये समझना भी, कंसेप्ट समझना बच्चों, क्लियर है, ओके। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी V1 है, हम यहाँ पे कहेंगे कि प्रेशर P1 है। यहाँ पे वेलोसिटी V2 है, हम यहाँ पे कहेंगे कि प्रेशर P2 है, ठीक है। अभी अगर हम देखेंगे बच्चों, दे आर एट सेम हाइट, बराबर है। अगर यहाँ से हाइट देखेंगे तो सेम ही है, देखो ना, यहाँ से, क्योंकि अगर मैं रेफरेंस लूंगा, अगर ये रेफरेंस है हमारा, तो ये हाइट और ये हाइट क्या है, सेम। फॉर सेम हाइट रो जी एच कॉन्स्टेंट होगा, रो जी एच को निकाल देंगे। सो बर्नौली इक्वेशन क्या कहता है, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फॉर सेम हाइट रो जी एच को निकाल दो तो क्या मिलेगा, TTV, दैट इज टू टर्म बर्नौली, P1 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कांस्टेंट होगा। सो जहाँ का वेलोसिटी ज्यादा वहाँ का प्रेशर कम, और जहाँ का प्रेशर ज्यादा वहाँ का वेलोसिटी कम। कहाँ का वेलोसिटी ज्यादा है सर, यहाँ का वेलोसिटी कम है, दिख रहा है बच्चों, क्योंकि V1 इज लेस देन V2, बराबर है, या V2 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1। तो यहाँ का क्या ज्यादा है, यहाँ का सर वेलोसिटी कम है, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा रहेगा भाई, TTV, दैट इज टू टर्म बर्नौली। और यहाँ का प्रेशर, यहाँ का वेलोसिटी ज्यादा है तो यहाँ का प्रेशर कम रहेगा। अगेन यहाँ का वेलोसिटी कम है तो यहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ का वेलोसिटी ज्यादा है तो यहाँ का प्रेशर कम होगा। अगर यहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा ना, क्योंकि वेलोसिटी कम है, TTV क्या बोलता है, टू टर्म बर्नौली P प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय रो V का स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, बराबर है ना बेटा, ओके। तो जहाँ का प्रेशर ज्यादा वहाँ का जो हमारा वेलोसिटी कम, और जहाँ का प्रेशर कम वहाँ का वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा। सो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा, तो यहाँ पे लिक्विड का राइज क्या होगा, ज्यादा होगा बेसिकली, अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे इन दिस ट्यूब जो राइज ऑफ लिक्विड रहेगा ना वो ज्यादा रहेगा, क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, तो अगर यहाँ का जो अभी लिक्विड का हमारा राइज है ना वो ज्यादा होगा, ठीक है, ओके। और वहीं पे अगर हम देखेंगे बेटा सेकंड वाले में, तो यहाँ पे लिक्विड का राइज क्या होगा, कम होगा, यहाँ पे लिक्विड का राइज क्या होगा, कम होगा, ठीक है बेटा, ओके। ना एग्जाम में ना हमको क्या दिया रहता है ना, ये दोनों के बीच का डिफरेंस दिया रहता है कि मतलब दो लिक्विड, मतलब दो ट्यूब्स में ना, दो ट्यूब्स में हम लोग को हाइट का डिफरेंस हम फाइंड कर सकते हैं, वो तो देख के फाइंड कर सकते हैं सामने से, ठीक है ना बेटा, ओके। तो अगर ये दोनों हाइट का डिफरेंस हमको पता है, हम यहाँ का वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे, कैसे सर, बता रहे हम लोग, ठीक है ना बेटा। ये छोटो h है, ओके, दिस इज हाइट, दोनों के बीच का डिफरेंस है बच्चों, क्लियर है, ओके। यहाँ से अगर इसकी हाइट की बात करेंगे ना, तो सपोज मैं ये हाइट लेते हैं बच्चों h1, कितना हाइट लेंगे बेटा, h1, तो ये हाइट अगर हम h1 ले रहे हैं यहाँ से, ठीक है, तो ये हाइट हम लेंगे h1, ये h1 राइज हो रहा है, ठीक है बेटा, यहाँ से लेंगे दिस रेफरेंस। और यहाँ से अगर हम हाइट ले रहे हैं तो ये हाइट कितना लेंगे बेटा, h2, कितना लेंगे, h2, तो यहाँ से ये हाइट h2 है और यहाँ से ये हाइट कितना है, h1 है, ठीक है, ओके। सो दिस h, वाई h इज यूज टू मेजर प्रेशर डिफरेंस, बराबर है, ये हाइट का डिफरेंस है ना, सो हाइट के डिफरेंस है यहाँ पे, ये दो पॉइंट्स पे कितना प्रेशर का डिफरेंस है ना वो पता चलेगा, क्लियर विद दिस, ओके। सो पहले ये समझा कि यहाँ पे राइज ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ का प्रेशर ज्यादा है। यहाँ का प्रेशर ज्यादा कब आएगा, जब यहाँ पे ज्यादा राइज होगा। यहाँ का प्रेशर कम कब आएगा, जब यहाँ पे कम राइज होगा, क्लियर विद दिस, ओके। अब अप्लाई करते हैं TTV, दैट इज टू टर्म बर्नौली। सो बाय TTV, क्योंकि ये सेम हाइट है, सो हमारे TTV दैट इज टू टर्म बर्नौली क्या कहता है, टू टर्म बर्नौली कहता है प्रेशर P1 प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय रो V2 का स्क्वायर, ये हमारा TTV है, क्लियर है, कुछ डाउट है यहाँ पे, ओके। ये P2 को यहाँ पे लेके आऊँ,
So what we are getting over here, P1 minus P2 is equals to half रो V2 का स्क्वायर माइनस हाफ क्या आएगा रो V1 का स्क्वायर। यहाँ पे कोई दिक्कत? नो सर। ओके, नाउ व्हाट इज P1 और P2 का पहले समझते क्या है। P1 बेटा हाउ टू फाइंड प्रेशर। P1 का मतलब क्या होगा? सर और एक सर ये दोनों का प्रेशर सेम होगा अलग अलग होगा? सर ये तो सेम हाइट पे है ना, और अपने यहाँ पे शायद कराया था सेम लेवल सेम प्रेशर। वो कब? हाइड्रोस्टैटिक्स में। ये फ्लूइड मोशन में। जब फ्लूइड मोशन में रहेगा ना तो सेम लेवल सेम प्रेशर नहीं करने का। क्लियर दिस? सेम लेवल सेम प्रेशर कब करते हैं? व्हेन फ्लूइड इज एट रेस्ट। याद रहेगा बच्चों? ओके, सो P1 में प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर एट P1? ऊपर कौन है? अगर ये ओपन है तो ऊपर एटमॉस्फेयर है, दैट इज P0 प्लस यहाँ से जो लिक्विड है उसका डेंसिटी कितना है बेटा? रो मल्टीप्लाई बाय जी इंटू क्या होगा? H1। सिमिलरली P2, व्हाट इज P2 का वैल्यू? P0 प्लस यहाँ पे जो लिक्विड है उसका डेंसिटी कितना है? रो जी मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? H2। सो दोनों का डिफरेंस करते हैं, दोनों का डिफरेंस दैट इज P1 माइनस P2। P1 माइनस P2 डिफरेंस, P0 कैंसिल, दोनों में कॉमन कौन है बच्चों? रो जी। तो रो जी कॉमन, यहाँ पे क्या मिलेगा? H1 माइनस H2। ठीक है, और H1 माइनस H2 देखो ना, ये H1 है ये H2 है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या है? H है ना। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि P1 माइनस P2 होना चाहिए बराबर है रो जी और H के बराबर है। किसके बराबर है? रो जी H। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं P1 माइनस P2 इज रो जी H। रो जी H इज इक्वल्स टू, दोनों में कॉमन कौन है? हाफ रो। ठीक है, तो हाफ इंटू रो, यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों? V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। क्लियर विद दिस? तो ये रो ने रो को मार दी, ये रो ने रो को मार दी। तो व्हाट वी आर हैविंग ओवर हियर, हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? 2GH। सो 2GH किसका वैल्यू मिलेगा? V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। एनी डाउट ओवर हियर? एनी डाउट ओवर हियर? क्लियर्ड विद दिस? ओके, बट बेसिकली हमको यहाँ पे V1 फाइंड करना है, यहाँ पे कौन से स्पीड से फ्लूइड फ्लो हो रहा है ये फाइंड करने के लिए हम काम। ठीक है ना बच्चों? जैसे अगर फैक्ट्रीज में ऐसा वेंचुरी ट्यूब लगा होगा तो यहाँ पे हमको रेट ऑफ फ्लो, कौन से रेट से ये फ्लो हो रहा है वो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पे राइज होता है, यहाँ पे राइज होता है, हमको ये H मिल जाता है, हमको ये H मिल जाता है। यहाँ का एरिया और यहाँ का एरिया हमको पता होता है, ये गिवन है, तो उसके टर्म्स हम कैसे फाइंड करेंगे देखना। नाउ रिप्लेस करो V2 को। V2 का वैल्यू क्या है? A1 V1 अपॉन A2। यस, रिप्लेस करते बोलो बच्चों। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? V2 के प्लस पे क्या मिलेगा? A1 V1 अपॉन A2 द होल स्क्वायर। ये किसका वैल्यू है? V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2GH। LHS RHS को एडजस्ट किए। क्लियर है? ओके, नाउ स्क्वायरिंग करो बच्चों। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा? A1 का स्क्वायर इंटू V1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर इज इक्वल माइनस माइनस V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। समझ रहा है ना बच्चों? यहाँ पे होल स्क्वायर है ना, अम्मा ने क्या सिखाया? शेयरिंग, सबको बांटो। क्लियर विद दिस? यस सर। अब दोनों में कॉमन कौन है? सो दोनों में कॉमन है V1 का स्क्वायर। सो V1 का स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा? A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर माइनस क्या मिलेगा? 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 2GH। क्या मिलेगा? 2GH। नाउ व्हाट इज V1 का स्क्वायर? ये मल्टीप्लाई है ना, ये मल्टीप्लाई, वहाँ पे क्या होगा? डिवाइड। सो V1 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा बच्चों? 2GH अपॉन बोलो A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर। समझ रहे हैं बच्चों? A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर माइनस क्या होगा? 1। ये किसका वैल्यू? V1 के स्क्वायर का वैल्यू। तो व्हाट इज V1 का वैल्यू? V1 का वैल्यू इसका पूरा अंडर रूट हो जाएगा। सो अंडर रूट ऑफ 2GH, यहाँ पे क्या मिलेगा? A1 अपॉन A2 द होल स्क्वायर माइनस क्या मिलेगा? 1। ओके, तो जब ये वेंचुरी ट्यूब बन के आता है ना फ्रॉम द फैक्ट्री, बराबर है बच्चों, तो ये A1 और A2 दिया होता है हमको। सो हमको पता है A1 और A2 क्या है। यस सर, क्लियर विद दिस? ये पुट करेंगे और फ्रॉम ऑब्जर्वेशन हमको पता चलता है कि ये ट्यूब में कितना राइज हो रहा है, ये ट्यूब में कितना राइज हो रहा है। सो यहाँ पे स्केल लगे होते हैं, सो ये डिफरेंस हम फाइंड कर सकते हैं। सो मुझे ये डिफरेंस पता है, दोनों के बीच का H का वैल्यू पता है, हमको A1 A2 पता है, वी कैन इजीली फाइंड यहाँ का वेलोसिटी क्या है। समझा बच्चों? सो V1 कैसे फाइंड करेगा पता चल रहा है बच्चों? ये हमारा काम होता है वेंचुरी ट्यूब्स का। क्लियर है? ओके, अब बेसिकली अगर वहीं पे V2 पूछ रहे हैं तो V2 के लिए क्या करेंगे? सो V2 का फॉर्मूला वेरी सिंपल, क्या है? A1 V1 अपॉन A2, बराबर है। सो सिर्फ V1 पुट करते हैं, तो हम यहाँ पे बाहर क्या लिखेंगे? A1 A2, दिख रहा है ना बच्चों? A1 अपॉन A2 लिखा और V1 है, V1 मतलब पूरा एज इट इज कॉपी पेस्ट। बोलो क्या आएगा? 2GH अपॉन, बोलो बच्चों, A1 अपॉन A2 द होल स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है? इसको और अगर अच्छा लिखना है तो ये पूरा टर्म है ना अंदर लेके जाओ। कहाँ लेके जाओगे? अंदर, और क्रॉस मल्टीप्लाई करना।
क्लियर विद दिस, तो भी आपका सम हो जाएगा। कुछ डाउट है यहाँ पे? क्या कंसेप्ट में क्लियर, कंसेप्ट क्लियर है? ओके, सो ये हमारा बेसिक यूज था किसका बच्चों? वेंचुरी मीटर का। हम लोग को इंपॉर्टेंट यही फॉर्मूला है, दैट इज 2gh a1/a2 भूल गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो फॉर्मूला अप्लाई करने का, एक हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और सेकेंड हमारे टीटीबी, दैट इज टू टर्म बर्नौली। क्लियर विद दिस? ओके सर, और रो जी एच क्यों नहीं लिया पता चल रहा है? रो जी एच में जो एच गिनते हैं ना वो यहाँ से गिनते हैं फ्रॉम द रेफरेंस। मैंने यहाँ पे ना बच्चों हम लोग ने यहाँ पे ये रेफरेंस लिया, अगर मैं ये रेफरेंस ले रहा हूँ तो ये वाले पॉइंट का दोनों का हाइट क्या है? सेम, दैट्स व्हाई वो हमने अप्लाई नहीं किया। क्लियर है? सो दैट वाज अ कंसेप्ट ऑफ किसका? वेंचुरी ट्यूब का हो या वेंचुरी मीटर का हो, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। क्लियर है? यस, कॉपी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस, स्पीड ऑफ इफ्लक्स। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ध्यान देना अभी, इसके समझ आने के चांसेस बहुत रहते हैं। नाउ बेसिकली व्हाट इज इफ्लक्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सिलेंड्रिकल कंटेनर है, वाटर या कोई भी एक लिक्विड है जिसका डेंसिटी यहाँ पे क्या है बच्चों? रो। हमने यहाँ पे क्या किया? एक छोटा सा होल किया, एक छोटा सा होल, अ स्मॉल ओपनिंग। क्या कहा सर ने? स्मॉल ओपनिंग बोलो, एक छोटा सा होल बोलो। ठीक है बच्चों, स्मॉल ओपनिंग, स्मॉल होल, जिसको हम कहते हैं ऑरिफिस। ये जो स्मॉल ओपनिंग है ना, इसको हम क्या कहते हैं? ऑरिफिस। क्लियर विद दिस? ओके, अब बेसिकली जब हम यहाँ पे ओपनिंग करेंगे ऐसा स्मॉल, सो यहाँ से जो लिक्विड है वो यहाँ से ऐसा बाहर आएगा और कुछ इस तरीके से गिरेगा। किया रहेगा ना स्कूल में यार, बॉटल में ऐसे छेद करता था, पानी ऐसे गिरता था, वही है यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो रहा है। सो बेसिकली ये जो लिक्विड फ्लो होता है यहाँ से, बराबर है, व्हेन स्मॉल ओपनिंग इज मेड। ठीक है, तो ऐसे लिक्विड के फ्लो को हम कहते हैं इफ्लक्स। क्या कहते हैं बच्चों? इफ्लक्स। और जिस स्पीड से ये फ्लो होता है, यहाँ पे ये स्टार्टिंग में तो ऐसे फ्लो होगा, इसका जो ट्रैजेक्टरी रहेगा वो क्या रहेगा? इस तरीके से रहेगा। तो ये सपोज स्पीड से फ्लो रहा है, सपोज इस स्पीड को हम v2 कहते हैं, एंड दिस स्पीड इज टर्म्ड एज वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स या स्पीड ऑफ इफ्लक्स, जिस स्पीड से ये फ्लो होगा। और ये जो रेट मतलब जो लिक्विड यहाँ से ऐसे फ्लो होता है, बराबर है, व्हेन स्मॉल ओपनिंग इज मेड, तो इसे हम कहते हैं इफ्लक्स। क्लियर विद दिस? और जो छोटा सा होल जो हमने यहाँ पे किया ना, इसको हम कहेंगे या तो स्मॉल ओपनिंग होल बोलो या तो ओरिफिस बोलो। क्लियर विद दिस? ओके, नाउ हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि कौन से स्पीड से लिक्विड यहाँ से बाहर निकलेगा। ध्यान देना बेटा, आज के लेक्चर में सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, जस्ट फोकस रहना। ठीक है, सो हाउ टू डील विद दिस? सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू टेक टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक ये पॉइंट, पॉइंट 1, और एक ये पॉइंट। इसको हम ए पॉइंट कहेंगे तो भी चलेगा, इसे हम बी पॉइंट कहेंगे तो भी चलेगा। ठीक है बेटा? ओके, यहाँ पे लिक्विड ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे ऊपर प्रेशर कितना है? P0। क्लियर विद दिस? ओके, ये जो पूरा ना ये सिलेंड्रिकल वेसल है, तो कुछ ऐसा एरिया बनेगा बच्चों, ये एरिया ऊपर ऐसा दिखेगा, सिलेंडर है ना, तो पानी कुछ ऐसा है, तो यहाँ का जो एरिया है, यहाँ का एरिया को हम कहेंगे बेटा A1। और जो छोटा हमने होल बनाया ना, इसके एरिया को हम कहेंगे A2। ये होल का एरिया A2, सो A2 स्मॉल ओपनिंग का एरिया। ये जो पूरे सिलेंडर का ऐसा वाला एरिया है, दैट इज A1। इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, ऊपर कौन है? एटमॉस्फेयर, तो उसको एटमॉस्फेयर दबा रहा है, कितने से? P0 से। यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा बाहर की तरफ, क्योंकि देखो ना अभी ये जब लिक्विड यहाँ से बाहर आएगा, ये पॉइंट पे दिख रहा है बेटा, तो बाहर भी एटमॉस्फेयर ही है, तो यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा, यहाँ का प्रेशर भी क्या रहेगा? P0 ही रहेगा। यहाँ का प्रेशर भी क्या रहेगा? P0। क्लियर विद दिस? ओके, एनी डाउट ओवर हियर? पक्का? तो ये P0 है, यहाँ का प्रेशर P0, यहाँ का एरिया A1, यहाँ का एरिया A2। ओके, नाउ द होल इज मेड, द होल इज मेड एट अ डेप्थ। डेप्थ बोला सर ने, मतलब यहाँ से h डेप्थ पे हमने होल बनाया, ऊपर से कितने डेप्थ पे? h। तो नाउ आई एम टेकिंग दिस एज ए रेफरेंस, मैं यहीं से स्टार्ट करने वाला, रेफरेंस यहीं से लेने वाला। ओके, टोटल हाइट कितना था पता है इसका? इसका टोटल हाइट था पूरे का h। कितना था टोटल हाइट? h। और हमने जो होल बनाया वो कहाँ पे बनाया? ऊपर से h हाइट पे, छोटो h हाइट पे। टोटल हाइट इज बड़ो h, हमने जो होल बनाया वो छोटो h पे बनाया। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं? क्लियर विद दिस? ओके, यहाँ पे जो लिक्विड बाहर निकल रहा है, ओके, जो फ्लूइड बाहर निकल उसका स्पीड कितना है? V1। ओके, और ये जो लिक्विड हो कहाँ से है? कैसे आएगा? ऐसे नीचे आएगा।
पापा जब लिक्विड ऐसे बाहर निकलेगा तो ये लेवल गिरते गिरते जाएगा ना, तो ऊपर से कितने स्पीड से नीचे लिक्विड आ रहा है. सो लेट द स्पीड विद व्हिच दिस लिक्विड द यहाँ पर जो लेवल है वो लेवल फॉल हो रहा है विद द स्पीड ऑफ v1. कितने से फॉल हो रहा है v1. तो यहाँ का स्पीड v1 है, यहाँ का स्पीड v2 है, यहाँ का एरिया a1 है, यहाँ का एरिया a2 है. बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर p0, यहाँ पे प्रेशर p0. एनी डाउट ओवर हियर. और दोनों के बीच में रेफरेंस मतलब हाइट कितना है, डेप्थ कितना है, यहाँ पे h. क्लियर विद दिस. नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई. अभी यहाँ पे एक पॉइंट याद रखने का, अगर मैं ये रेफरेंस ले रहा हूँ तो यहीं से स्टार्ट करने का, बराबर है. तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, 0, बिकॉज ये रेफरेंस है. अरे पापा ये रेफरेंस है. और यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पे कितना रहेगा mgh अगर देखा जाएगा तो. अब मैं एक्सप्लेन क्या कर रहा हूँ देखना. अप्लाई करते हैं हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन. सो बाय बर्नौलीज इक्वेशन, बाय बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलता है बेटा. ओके बोलो P0 प्लस प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज हाफ रो v1 का स्क्वायर प्लस रो g. और ये वाला ये जो दिख रहा है ना, वो जो रेफरेंस ये लिया आपने, तो ये रेफरेंस है, इसका दूरी कितना है h. ये रेफरेंस है, इसका दूरी कितना है h. तो रो जी एच इज इक्वल्स टू बोलो यहाँ का प्रेशर P0 और वो बाहर है ना बेटा, एटमॉस्फेयर ही है, ठीक है, प्लस रो मल्टीप्लाई बाय V2 का स्क्वायर, बाहर निकल रहे हैं, ओके, प्लस 0. सो 0 क्यों बाबा, ये रेफरेंस है, बराबर है ना. तो ये रेफरेंस है, रेफरेंस पे ही है ना ये, तो V2 मतलब ये जो पॉइंट है रेफरेंस पे ही है, तो उसका हाइट कितना रेफरेंस है 0, इसलिए 0 आएगा. ये समझा. बर्नौली थ्योरम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि मास अपन वॉल्यूम डेंसिटी हो रहा है, देखो यहाँ पे इज कांस्टेंट. क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट है क्या, नहीं. तो इसके ऊपर भी एटमॉस्फेयर था, बाहर भी एटमॉस्फेयर था, ये P0 ने P0 को मार दी. क्लियर विद दिस. ओके, नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विद. अब है ना कोई बुक्स में डायरेक्टली उन्होंने क्या कहा पता है क्या, v1 को 0 ले लेने का. अब 0 नहीं लेने का, यहाँ पे कंसेप्ट समझना. ये रो जी एच है इज इक्वल्स टू हाफ के साथ क्या मिलेगा रो, और ये क्या मिलेगा v2 का स्क्वायर. पहले ये रो को बाहर निकाल दो, ठीक है. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, हमारे पास क्या बचा, v2 का हाफ रो v2 का स्क्वायर, बराबर है, इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा gh प्लस हाफ v1 का स्क्वायर. अब ये कंसेप्ट है एक्चुअल में, ठीक है. सो ये v2 का वैल्यू है, एक्चुअल में ये वैल्यू है. बट अभी यहाँ पे ध्यान देना बेटा, यहाँ पे जितना वॉल्यूम फ्लो रेट रहेगा और वॉल्यूम फ्लो रेट यहाँ पे क्या रहेगा, इक्वल रहेगा. कैसे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. जितना लिक्विड यहाँ से गिरेगा उतने टाइम में इतना लिक्विड यहाँ से क्या आएगा, बाहर आएगा. तो ये स्लो स्पीड से आएगा और ये फास्ट स्पीड से आएगा, बिकॉज यहाँ का एरिया कम है, वहाँ का एरिया ज्यादा है. सो बेसिकली अगर हम देखेंगे बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहते हैं बच्चों हम लोग को, यस, a1 मल्टीप्लाई बाय v1 is equals to a2 multiply by v2. a1 multiply by v1 is equals to a2 multiply by v2. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट केस है, ये है कि यहाँ पे हमने क्या अजम्पशन किया वो देखना बेटा. ये जो होल है वो बहुत ही छोटा है, बराबर है ना बेटा. दिस होल इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू दिस. अरे यहाँ पे इतना बड़ा वेसल है, कंटेनर है, और होल ये एरिया के मुकाबले ये एरिया बहुत ही छोटा है या नहीं है बेटा. क्लियर विद दिस, समझो, क्योंकि ये इतना बड़ा है और ये तो बहुत ही स्मॉल है. सो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि A1 इज वेरी ग्रेटर एज कम्पेयर टू A2. A1 इज बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू A2. अगर A1 A2 से बहुत ही ज़्यादा है तो बेसिकली ध्यान देना बेटा, अगर मेरे को यहाँ पे ये V1 है, ये V2 है, सो V1 का वैल्यू क्या मिलेगा, V1 इज A2 V2 अपॉन A1, बराबर है बेटा. तो मैं ये कह सकता हूँ कि V1 इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू V2. ये समझा क्या, देखो ना, ये दोनों इक्वल कांस्टेंट होना मांगता है. अब A1 A2 से बहुत ही ज़्यादा है, सो V1 V2 के कंपेयर बहुत ही क्या रहेगा, छोटा रहेगा. मतलब ये बहुत आराम से आ रहा है और ये फटाफट बाहर निकल रहा है ऐसा, मतलब इसके मुकाबले ये तो स्पीड नेग्लिजिबल है, उनको पता ही नहीं चल रहा है, बराबर है. जब आपको समझ में आता है कब लेवल गिर रहा है, हमें सिर्फ दिखता है, हाँ ऐसा लगता है स्लोली गिर रहा है, बट यहाँ का लिक्विड तो फास्ट गिरता है. मतलब V2 इज वेरी ग्रेटर एज कम्पेयर टू V1.
समझ रहा है बेटा, क्योंकि देखो ना a1 बहुत ही ज्यादा है, तो जब डिवाइड करेगा तो ये नेग्लिजिबल आएगा v1, क्योंकि a1 इज वेरी वेरी ग्रेटर एज कंपेयर टू a2, डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा है, समझ रहा है। सो अगर v1 इज लेस देन वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू v2, तो v1 का जो स्क्वायर होगा ना वो तो बहुत ही छोटा होगा एज कंपेयर टू v2 का स्क्वायर। अभी सपोज 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 v1 है हमारा 2 और v2 है हमारा 100, समझना v1 2 है, v2 100 है, 100 का स्क्वायर 10,000, ओके, और 2 का स्क्वायर 4, तो अगर 2 इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू 100, समझना, सो 100 का जो स्क्वायर है 10,000 वो 4 से तो बहुत ही ज्यादा है ना, सो ये कह सकते हैं हम लोग कि v1 का जो स्क्वायर होगा वो v2 के स्क्वायर से बहुत ही कम रहेगा। मतलब ये अजम्पशन है, ये कब अजम्पशन है, ये अजम्पशन है, बराबर है, जो हम लोग कर रहे हैं ना बच्चों, ये अजम्पशन पे काम कर रहे हैं। अगर ये नहीं होगा ना बेटा तो आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है, तो हम यहीं पे काम करेगा बर्नौली, मतलब ये हमारा इफ्लक्स, बट अजम्पशन क्या लेते हैं कि यहाँ का जो होल का एरिया बहुत ही कम है एज कंपेयर टू दिस एरिया, क्लियर विद दिस, यहाँ के होल का एरिया वेरी मच लेस एज कंपेयर टू दिस एरिया, इसलिए हम ये कहेंगे कि यहाँ का जो स्पीड है बहुत ही ज्यादा एज कंपेयर टू दिस, तो इसका स्क्वायर भी इससे मुकाबले बहुत ज्यादा रहेगा। इसका मतलब v1 का स्क्वायर क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, बहुत ही कम, मतलब क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। अगर ये नेग्लिजिबल है, स्पेलिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है बच्चों, क्लियर। अगर ये नेग्लिजिबल है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। तो जब इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा बच्चों, ध्यान देना। सो कैन बी राइट दैट इज, अगर ये नेग्लिजिबल है और हम इसको निगलेक्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे हाफ मल्टीप्लाई बाय v2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू gh, क्योंकि उसको निगलेक्ट किया, बहुत ही छोटा है, समझ रहे हैं, उसका स्क्वायर भी बहुत ही छोटा आएगा, ये 0.0 में रहेगा, उसका स्क्वायर 0.00 में रहेगा, समझ रहा है, ओके। सो यहाँ पे स्क्वायर होगा तो मुझे ये क्या मिलेगा, v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2gh। सो व्हाट इज v2 का वैल्यू, v2 का वैल्यू इज अंडर रूट ऑफ 2gh, ये हमारा v2 का वैल्यू है, समझा बच्चों। एंड दिस इज स्पीड ऑफ ओरी, ये जो इफ्लक्स का स्पीड कितने स्पीड से बाहर निकल रहा है, अंडर रूट ऑफ 2gh, कितने स्पीड से बाहर निकल रहा है, अंडर रूट ऑफ 2gh, क्लियर विद दिस, याद रहेगा बच्चों, अंडर दिस अजम्पशन, ओके। अगर ये अजम्पशन नहीं किया तो ये हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा, याद रखने का, बट हर टाइम हमेशा अजम्पशन में यही रहता है, मैक्सिमम टाइम पे यही रहता है कि दिस एरिया इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू दिस एरिया, तो कौन से स्पीड से बाहर निकलेगा, अंडर रूट ऑफ 2gh, ओके। अगर वहीं पे अगर सपोज ये लिक्विड फ्री फॉल में होता, ये लिक्विड क्या होता, फ्री फॉल में, सपोज यहाँ से फ्री फॉल में होता, कोई ड्रॉप फ्री फॉल में, तो फ्री फॉल में अगर रहता है, यहाँ पे कंसेप्ट देखना, कोई लिक्विड फ्री फॉल में होता तो जो वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, उसका स्पीड क्या रहेगा, सही, यहाँ पे फ्री फॉल में तो इनिशियल स्पीड कितना रहेगा, 0। फ्री फॉल के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं फाइनल स्पीड, दैट इज v का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय g मल्टीप्लाई बाय यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट, दैट इज h। u का तो वैल्यू 0 है तो v स्क्वायर का वैल्यू कितना मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय g मल्टीप्लाई बाय h, दैट इज v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh, आया ना। तो इसका मतलब ये स्पीड और ये स्पीड आर वन एंड द सेम, देखो ना, तो यहाँ से जो स्पीड से लिक्विड बाहर निकलने वाला है, अगर लिक्विड को फ्री फॉल में रखते हैं तो लिक्विड अगर वही ड्रॉप अगर फ्री फॉल में होता तो वो उतनी स्पीड से ये हाइट पे गिरता था। ये किसने बताया, ये हमको बताया टोरिसेलिस ने, और इसको कहते हैं हम टोरिसेलिस थ्योरम, टोरिसेलिस बोलो या टोरिसेली बोलो, क्लियर विद दिस, इसको कहते हैं टोरिसेलिस इक्वेशन, समझ रहा है बच्चों, ठीक है, कि अगर ये ड्रॉप यहाँ से फ्री फॉल में होता लिक्विड, तो जब ये यहाँ पे पहुंचा तो उसका स्पीड भी क्या होता, अंडर रूट ऑफ 2gh, जो कि यहाँ से निकल रहा है, क्लियर विद दिस। तो इतना करने से अच्छा डायरेक्टली याद रखना, टोरिसेलिस थ्योरम क्या कहता है, व्हेन द ड्रॉप इज इन फ्री फॉल द स्पीड एट विच, बराबर है, इट रीचेस ओवर हियर इज सेम एज द स्पीड एट विच द लिक्विड इज कमिंग आउट ऑफ द ओरिफिस, समझ रहा है बच्चों। तो फ्री फॉल का स्पीड और ओरिफिस का स्पीड क्या, वन एंड द सेम, और ये किसने बताया हमको, टोरिसेलिस ने, इसलिए इसको कहते हैं टोरिसेलिस थ्योरम, क्लियर विद दिस। कुछ डाउट है यहाँ पे, तो बेसिकली हम लोग ने यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कंसेप्शन देखा, एक अजम्पशन ये होगा तब ये फॉर्मूला क्लियर होगा, क्लियर है, कुछ नहीं है, अपने को सिर्फ बर्नौली थ्योरम याद रखने का, उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ कर रहे हैं हम लोग। आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते बच्चों, ओके। तो बेसिकली आप देख रहे हो कि v2 के स्पीड से यहाँ तक जा रहा है, यस सर, बराबर है। v2 का वैल्यू क्या मिल रहा है, अंडर रूट ऑफ 2gh, यस सर, ओके। सो अब उन्होंने यहाँ पूछा है, अब उन्होंने ये पूछा है कितना आगे तक जाएगा, कितना आगे तक जाएगा, मतलब इनडायरेक्टली अगर ये मोशन कर रहा है तो ये मोशन कौन सा मोशन हो गया सर, ये मोशन तो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, बोलो भले, बोलो भले। अगर ये मोशन हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो दे आर आस्किंग कितना आगे तक जाएगा,
मतलब इनडायरेक्टली दे आर आस्किंग बच्चों रेंज। हाँ सर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा तो उन्होंने क्या पूछा, रेंज पूछा है, हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, बराबर है बच्चों, कितना आगे तक जाएगा जब यहाँ से लिक्विड निकलेगा, दैट इज दे आर आस्किंग रेंज। तो रेंज फाइंड करते, किस तरीके से फाइंड करेंगे। ओके सर, मेरे को ना अभी ये पता चल गया है क्या कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन, और जब भी मैं प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं तो हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कौन सा, एक हॉरिजॉन्टल कम और एक वर्टिकल। तो जब मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूंगा और मैं यहाँ पे वर्टिकल की बात करेंगे, बोलो बच्चों यस सर। तो जब ये लिक्विड यहाँ से निकला था, बराबर है बच्चों, जब ऐसा निकल रहा था ओरिफिस से, ये इफ्लक्स जब निकल रहा है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। That means horizontal velocity that is equals to ux is equals to v2 and that is equal to under root of 2 multiplied by g multiplied h। h इकडून नहीं, इधर से, h इधर से नहीं, इधर से, ऊपर से हाइट, देखो ना ये वाला फॉर्मूला v2, ठीक है। और वर्टिकल का इनिशियल स्पीड कितना है, 0। वर्टिकल का इनिशियल स्पीड कितना है, 0। क्लियर विद दिस। वर्टिकल थोड़ी है यार, ये तो ऐसे जा रहा है ना बेटा, अगर मैं ये मार्कर को देख रहे हैं बच्चों, तो अगर मैं इसको ऐसा थ्रो कर रहा हूँ, बराबर है, तो ये तो ऐसे पाथ फॉलो किया, बट इसका इनिशियल जो स्पीड था वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था, वर्टिकल में नहीं था। और हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में और एक चीज पढ़ी है, क्या सर, कि जब आप हॉरिजॉन्टल की बात करोगे तो वहां पे एक्सेलरेशन 0 होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, जो भी एक्सेलरेशन होता है वर्टिकल में होता है, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर विद दिस। इसलिए सर ने ये कहा था कि यहाँ पे सर ने एक ही फॉर्मूला सिखाया था टाइप 1 अप्लाई करना, और यहाँ पे सिखाया था टाइप 2 अप्लाई करना। सर ये टाइप 1 टाइप 2 क्या है, टाइप 1 में एक्सेलरेशन 0 है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0, एक ही फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बट जब टाइप 2 की बात करेगा तो वहां पे मेरे को मिल रहा है कि एक्सेलरेशन है, तो मुझे वहां पे काइनेमैटिक्स अप्लाई करना पड़ेगा। ये समझ में आई क्या? यस सर। कुछ डाउट है? नो सर। ओके, तो देखते हैं बेसिकली अब कैसे फाइंड करेंगे हम लोग रेंज के लिए। दिस मेरे पास स्पीड है टाइप 2 ना बेटा, टाइप 2 क्या, टाइप 1 ना, टाइप 1 क्या बोलता है, तो रेंज का जो फॉर्मूला होगा दैट इज इक्वल टू स्पीड दैट इज ux, जो कांस्टेंट रहने वाला है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ओके, अब टाइम मिलेगा ना, मजा आ जाएगा। सर टाइम कैसे फाइंड करेंगे? यस, हाउ टू फाइंड टाइम। टाइम कि उसको यहाँ से लेके यहाँ तक जाने को कितना टाइम लगा, जितने टाइम में उसने, देखो पहले यहाँ पे था, अब वो यहाँ पे, तो जितने टाइम में उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया है उतने टाइम में उसने वर्टिकल डिस्टेंस भी ट्रैवल किया होगा, बराबर है। ये ऐसे गया ना, तो जितने टाइम में वो देखो, जितना टाइम में उसने ये ऐसे गया, तो जितने टाइम में उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया है उतने टाइम में उसने कितना क्या ट्रैवल किया रहेगा, वर्टिकल, क्योंकि ये इस तरीके से जा रहा है। तो जितना टाइम लग रहा है उसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करने में, उतना टाइम उसको लग रहा है वर्टिकल, क्योंकि ये ऐसे जा रहा है। So time taken for horizontal distance is equal to time taken for vertical distance। तो यहाँ से पहले टाइम फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे देखो। वी आर हैविंग ए का वैल्यू, क्या मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट पता है? यस सर। सो डिस्प्लेसमेंट एस का वैल्यू कितना मिलेगा बोलो, ये कितना होगा सर? ये होगा h माइनस एच। दिमाग लगाओ कैसे, पूरा कितना है h, पूरा कितना है बड़ो h, ये कितना है छोटो h, तो बचा कितना बड़ो h माइनस छोटो h। क्लियर विद दिस। अप्लाई करते हैं s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हाँ सर, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर टाइप 2, एस वाई यू वाई ए वाई। आप वर्टिकल में y एक्सिस के अलॉन्ग बात कर रहे हैं, एस वाई का वैल्यू क्या है, h माइनस एच, मैं माइनस में लिखता हूँ। सर आपने माइनस का को यूज किया बेटा, ये मेरा पॉइंट था, हम किधर डिस्प्लेस हो रहा है, नीचे की तरफ, मतलब अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस माइनस एच। ओके, यू वाई का वैल्यू क्या आएगा सर? वो तो 0 आएगा, देखो यहाँ पे, क्योंकि आपने जब वो बाहर निकल रहा लिक्विड उसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल था, वर्टिकल नहीं था। मल्टीप्लाई बाय हाफ इनटू व्हाट इज ए वाई का वैल्यू, कम ऑन ए वाई क्या है, माइनस जी, मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, टी का स्क्वायर। क्या ये माइनस ने माइनस को मार दी? यस सर। अगर नहीं भी लिखा होता तो भी ये चलता था, बट ये एक्चुअली में ऐसा लिखना होता है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर, तो 2 मल्टीप्लाई बाय क्या मिलेगा, बड़ो h माइनस छोटो h अपॉन क्या मिलेगा, g इज इक्वल टू क्या मिलेगा, t का स्क्वायर। व्हाट इज t का वैल्यू? t का वैल्यू इज अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय बड़ो h माइनस छोटो h अपॉन क्या होगा, g। ये समझा बच्चों, ये समझा बच्चों? सर हाँ सर, ये समझा। अब टेक दिस वैल्यू ऑफ t and put over here।
समझ रहा है बेटा? टेक दिस वैल्यू ऑफ टी एंड पुट ओवर हियर, बिकॉज जितना टाइम उसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए लग रहा है उतना ही टाइम उसको वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए लग रहा है. टाइम इज सेम क्लियर विद दिस. तो यही वैल्यू हम टी का लेगा और हम यहाँ पे पुट करेगा. कहाँ पे पुट करेगा? रेंज में. तो मेरे को मिलता है कि हमको क्या मिलेगा? रेंज का वैल्यू क्या मिलेगा? सो हमको रेंज का वैल्यू मिलेगा r इज इक्वल टू ux. ux क्या है? अंडर रूट ऑफ 2gh. बब्बा बराबर है. मल्टीप्लाई बाय टी का वैल्यू कितना है? अंडर रूट ऑफ, ध्यान देना बेटा थोड़ा गरीब बोर्ड है, 2 मल्टीप्लाई बाय h माइनस एच अपॉन क्या मिलेगा? g. क्लियर विद दिस? ओके. तू भी रूट में, मैं भी रूट में. क्लियर विद दिस? तो कॉमन ले लेने का. ठीक है, तो क्या मिलेगा? 2g मल्टीप्लाई बाय h इंटू 2 बड़ो h छोटो h अपॉन क्या मिलेगा? अपॉन क्या मिलेगा? g. ये g ने g को मार दी. चुचू 4 मल्टीप्लाई बाय छोटो h इंटू h माइनस एच. एनी डाउट ओवर हियर? ये तेरा रेंज है. ये हमारा क्या है बेटा? रेंज. क्लियर विद दिस? याद रहेगा बच्चों? तो रेंज कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 4 h माइनस एच. सर मैं 4 को बाहर निकालूं चलेगा? तो क्या मिलेगा बेटा? 2 मिलेगा. तो ये हमारा रेंज होगा. क्या हो गया? रेंज. ओके. इसको और एक तरीके से लिखना हो तो मैं ऐसे लिखूंगा, दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ. ओके. ये जो छोटो h वो आपने कहाँ से गिना है? ऊपर से. तो इसको हम कहेंगे एच टी. और जो h माइनस एच कहाँ से गिन रहे हैं? नीचे से. ये पूरा h है, h माइनस एच. इसको हम कहेंगे एच बी. तो ये हमारा रेंज का फॉर्मूला है. 2 अंडर रूट ऑफ, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ h टॉप h बॉटम. एच टी एच बी, h टॉप h बॉटम. याद रहेगा फॉर्मूला? दिस इज रेंज. ठीक है, कितना आगे जाके गिरेगा? क्या बोला बेटा? 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ h टॉप h बॉटम. 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ h टॉप h बॉटम. 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ h टॉप h बॉटम. क्लियर विद दिस? ये हमारा किसका फॉर्मूला है बच्चों? रेंज का फॉर्मूला है. क्लियर? उसको यहाँ से आते टाइम आने को कितना लगता है? ये टाइम तो पूछते नहीं, हम लोग को रेंज ही पूछेंगे. ये कंसेप्ट समझा बच्चों? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट है क्या? नो सर. ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेना. हम और थोड़ा आगे बढ़ेंगे आफ्टर फाइंडिंग रेंज. ओके, कॉपीड. नाउ पे अटेंशन ओवर हियर. अभी अगर ये फ्री फॉल का हो गया, टॉरिसेलिस थ्योरम हो गया. ओके, नाउ व्हाट दे आर आस्किंग यू. उनको तो पूछने में क्या है, तो पूछते रहते. वेलोसिटी पता है ना, कौन से वेलोसिटी से निकल रहे हैं? हाँ सर, अंडर रूट ऑफ 2gh. ठीक है, ये सब तो हम लोग ने कर लिया है. अजम्पशंस भी है. ये सब अजम्पशन है तभी हो गया सॉल्व, नहीं तो ऐसे कभी भी कुछ भी अप्लाई नहीं करने का. A1 इज वेरी वेरी ग्रेटेड एज कम्पेयर टू A2. तब ये सब सीन चल रहा है अपना. हाँ सर, अब ये रेंज मिल गया हम लोग को. अब उन्होंने पूछा कि रेंज मैक्सिमम कब रहेगा. उत्तरी रेंज मैक्सिमम कब रहेगा? पूछने के लिए क्या, मैंने बोला ना उनको पूछने में क्या जाता है, सॉल्व तो अपने को करता है, बस सब अपने को पढ़ने का. ठीक है, सो फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए भी तेरा सर सॉल्व करेगा. फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम, फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम, ध्यान देना. फॉर रेंज मैक्सिमम कब रहेगा? उन्होंने ये पूछा. रेंज क्या कब रहेगा? मैक्सिमम कब रहेगा. बराबर है. जैसे हमने पता प्रोजेक्टाइल मोशन किया था, कोई भी अगर आप फेंकते थे बच्चा, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या था रेंज का? यूज टू साइन टू थीटा मल्टीप्लाई बाय जी अपॉन जी. याद आ रहा है? तो हमने पढ़ा था वहाँ पे रेंज इज मैक्सिमम फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. तो यहाँ पे कौन से हाइट डेप्थ पे आप होल करोगे तो रेंज मैक्सिमम होगा, ये पूछा. ओके, आर मैक्स मतलब आर स्क्वायर भी मैक्स ही होना मांगते हैं. हाँ सर, ये बात तो बराबर है. और अगर मैक्सिमम है तो उसका स्क्वायर ही मैक्सिमम होना मांगते हैं. स्क्वायर में क्यों जा रहे हो? अरे बाबा रूट में कौन सॉल्व करेगा यार, स्क्वायर ले लेते ना. ठीक है, आर मैक्स मतलब आर का स्क्वायर भी क्या होगा? मैक्सिमम ही होगा. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज आर का स्क्वायर ओवर हियर? सर आर का स्क्वायर इज 2. यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा? 4. ये h माइनस एच. हाँ सर, रूट चला गया. बोलो बोलो बोलो, कम ऑन, टेल. आर का स्क्वायर 4 h इंटू एच माइनस एच का स्क्वायर. समझा? ओके. अब फॉर मैक्सिमम मिनिमम कुछ याद आ रहा है? यस सर, ये तो हम बेसिक लेक्चर में हुआ है. फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम हम क्या करते हैं? हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज डी बाई डी एच ऑफ आर स्क्वायर, फर्स्ट डेरिवेटिव किससे इक्वेट करने का? 0 से, और वो पुट करके देखने का सेकेंड डेरिवेटिव में. अगर आंसर नेगेटिव आता रहेगा, मतलब लेस देन 0 आता रहेगा, तो वो मैक्सिमा है. हाँ मैक्सिमा है, बरोबर सुना. ठीक है, और अगर ग्रेटर देन 0 आता रहेगा तो वो मिनिमा है. ये हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आप देख लेना, वो कर्व के लिए. और बेसिक से फिजिक्स अप्लाई कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे. 2h आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होना मांगता है? 0. मतलब इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव उसको 0 से इक्वेट करो. इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 4, कोई है कुछ करेगा नहीं, कोएफिशिएंट. बोलो अब यहाँ पे कौन है? h. तो छोटो h है ना, ये हमारा फंक्शन है. अब बाबा ये बड़े h तो कांस्टेंट रहेगा ना. क्यों?
ये तो कंटेनर का हाइट है ना, ये एक बार दिया तो उतना फिक्स रहेगा स्टार्टिंग में। क्लियर विद दिस? चेंज क्या हो रहा है? लेवल गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, छोटो एच। तो बेटा छोटो एच, चलो हलो आगे बढ़ो, ठीक है। अब क्या होगा, छोटो एच हम लोग कहीं पे भी होल्ड कर रहे हो, वो छोटो एच, और बड़ा एच तो दिया था स्टार्टिंग में। इसको डिफरेंशिएट, तो बड़ा एच क्या है? कोएफिशिएंट है, डिफरेंशिएट करो छोटो एच। तो कैसे करने का? यहाँ पे दो ही फॉर्मूला है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। थोड़ा जगह छोटा है, तुम लोग को दिख रहा है ना बेटा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 1, और एक्स सॉरी एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1, और एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x। तो पे नीचे कीमत कम, वही करना है यहाँ पे। ये एच कोएफिशिएंट है, कुछ ना करियो। ये एच का डेरिवेटिव 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एच डिफरेंशिएट कर रही है। यस, माइनस 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 एच स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2h। किससे इक्वेट करेंगे? 0 के साथ। किससे इक्वेट करेंगे? 0 के साथ। ये पॉइंट समझा क्या? ये पॉइंट समझा तो हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? एच का डेरिवेटिव 1, एच स्क्वायर का डेरिवेटिव 2h, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे h इज अ फंक्शन, तो 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड होगा, तो बड़ो h माइनस 2 इंटू छोटो h इज इक्वल टू 0। उधर लेके जाओ, सो 2 इंटू छोटो h इज इक्वल टू बड़ो h, तो छोटो h इज इक्वल टू बड़ो h अपॉन 2। सो फॉर छोटो h इज इक्वल टू h अपॉन 2, बराबर है। ओके, द रेंज इज मैक्सिमम, बराबर है। तो रेंज मैक्सिमम कब रहेगा? रेंज मैक्सिमम तब रहेगा जब आप कहाँ पे होल्ड करोगे? एग्जैक्टली इसके सेंटर पे, एग्जैक्टली इसके सेंटर पे। तो जब हम एग्जैक्टली इसके सेंटर पे होल्ड करेगा ना, तब रेंज मैक्सिमम रहेगा। तब रेंज क्या रहेगा? मैक्सिमम। कहाँ पे होल्ड करेंगे? तो सेंटर पे। क्या ये पॉइंट में कोई डाउट है? क्लियर विद दिस? ओके, ये कंसेप्ट समझा क्या? ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना। नाउ दे आर आस्किंग व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज। ठीक है, मतलब कितना आगे जाके गिरेगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या है? रेंज का फॉर्मूला क्या है? पुट करके, तो आर मैक्स का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? 2 अंडर रूट ऑफ, बोलो बोलो, छोटे एच का वैल्यू क्या? h/2 मल्टीप्लाई बाय h माइनस एच। अगर ये h/2 है तो नीचे से भी कितना h/2 ही होगा, क्या पुट कर लेना, बराबर है। तो क्या मिलेगा? दैट इज इक्वल टू 2 h इंटू एच क्या होगा? h स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना? 2 2 जा 4, रूट ले लो, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय h अपॉन 2, तो 2 2 कैंसिल। सो बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे बेटा, व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज? h। मतलब जब आप यहाँ पे होल्ड करोगे एग्जैक्टली एट द सेंटर, तो कितना आगे जाके गिरेगा? h ही आगे जाके गिरेगा, बराबर है। बाकी आप कहीं पे भी होल्ड करोगे तो कुछ वैल्यू अलग आएगा, मतलब कम रेंज पे गिरेगा। बट व्हाट इज मैक्सिमम रेंज का वैल्यू? h। तो जितना लेवल ऑफ लिक्विड होगा, बराबर है, और आपने सेंटर पे होल्ड किया, ये उतना ही आगे जाके लिक्विड गिरने वाला है। ये आर मैक्स का वैल्यू है। क्या ये पॉइंट में कोई डाउट है? क्लियर विद दिस? दिस इज रेंज मैक्सिमम। कंसेप्ट समझा बच्चों? तो रेंज मैक्सिमम कब रहेगा? जब होल कहाँ पे होगा? ओरिफिस कहाँ पे होगा? एट द सेंटर पे। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज? इज इक्वल टू टोटल हाइट। इसका टोटल हाइट जितना हाइट था उतने आगे जाके गिर रहा है। क्या ये पॉइंट में कोई डाउट है? क्लियर विद दिस? ओके, अब है ना थोड़ा सा दिमाग चलाने वाले क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। आई होप ये सब लिख लिया रहेगा आपने, ठीक है। ध्यान देना बेटा, अब एंट्रेंस में क्वेश्चन कैसे पूछते ना ये लोग, वो ध्यान देना बेटा, किस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, क्या पूछेंगे, ओके। थोड़ा समझ में आना मांगता है, इसके ऊपर ही है, कंसेप्ट के ऊपर ही है, कंसेप्ट समझना बेटा। क्लियर? एकदम मस्त चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, मेरा भी फेवरेट है। ध्यान देना, क्या एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, और जो एच गिनोगे ना आप, रेंज के लिए जो एच गिनोगे ना, वो कहाँ से गिनेगा? फ्रॉम द ग्राउंड से। अब ये कंटेनर है, इसको हमने टेबल पे रखा है, इसके ऊपर रखा है टेबल पे, ओके। ये कंटेनर है ना, इसका हाइट है, यहाँ पे जो लिक्विड भर के रखा है ना, वो 4h पे हाइट है। कितना हाइट है उसका? 4h। और इसका हाइट सपोज दिया है 2h, इसका हाइट दिया है 2h। क्लियर विद दिस? तो अब कहाँ पे होल करोगे सच दैट द रेंज इज मैक्सिमम? सो वी आर काउंटिंग, व्हाट वी आर काउंटिंग? वी आर काउंटिंग h, बराबर है ना बच्चों? कहाँ से? ग्राउंड से। तो ग्राउंड से सेंटर पे गिनना। टोटल कितना है? ये 4, ये 2, टोटल कितना हो गया? 6। तो यहाँ से सेंटर पे कितना है? 3। तो यहाँ से आप 3h पे होल्ड करोगे, तब रेंज क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा, बराबर है। अब ये नहीं था क्वेश्चन, अब क्वेश्चन बन गया, सर अगर ये जो नीचे डब्बा दिया है, जो भी टेबल है, उसका हाइट 4h है, बराबर है। सपोज 4h नहीं ले लेते, 6h ले लेते। जो डब्बा दिया ना, उसका हाइट कितना है? 6h, और हमारा जो कंटेनर है उसका हाइट है 4h।
तो हम कहाँ पे होल करेंगे, ओरिफेस करेंगे सच दैट द रेंज इज मैक्सिमम। बोलो 6h प्लस 4h 5h, मतलब यहां से 5h। सर टेबल में होल करेगा तो पानी कैसे गिरेगा? अरे यार वो भी है। तो ऐसे सम में होल हमेशा यहाँ पे करने का एट 4h। समझ रहा है? जब भी तुम्हारा होल टेबल में आएगा ना वो नहीं चलेगा। क्लियर विद दिस? मतलब ये दो सम में ये कहना है कि इफ द रेंज, कंसेप्ट समझना, जो हाइट है बराबर है h/2, अगर टैंक में ही आ रहा है ना तो ले लेना, बट h/2 टैंक के अलावा कोई और पॉइंट में आ रहा है, जैसे नीचे स्टैंड में बोलो या टेबल में बोलो, तो वो h/2 नहीं लेने का। ठीक है, तो क्या लेने का? तो ये जो है ना बेटा, क्या जो कंटेनर है उसके बॉटम पे होल करने का। कहाँ पे होल करने का? उसके बॉटम पे। दैट इज इक्वल टू 4h, बिकॉज हम यहाँ पे तो होल नहीं कर सकते। समझना बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर विद दिस? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ओके 5h दिया रहेगा पर टेबल पे तो होल पॉसिबल नहीं है। अब ध्यान देना। चलो ये तो हो गया, ये तो हो गया सर। ओके सर, अब नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, ध्यान देना। रेंज हो गया, सब कुछ हो गया। एक बार है ना अच्छे से फॉर्मूलाज पूरा लिख लेना, सिनॉप्सिस मतलब जो भी है। हाँ, वेलोसिटी कितने से निकलेगा, रेंज का फॉर्मूला 2 √h top h बॉटम, कितना मैक्सिमम रेंज कब होगा h/2 पे, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट रेंज, मतलब कितना आगे गिरेगा, h आगे गिरेगा जितना ही हाइट रहेगा। नाउ यही कंसेप्ट का और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या पूछने का चांसेस है। ये सब तो हो गया। सपोज ये है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट हमने लिया 5 या 6 ले लो, चलो जाने दो। कितना ले लिया? 6, बराबर है। कितना ले लिया? 6 टोटल हाइट। सो व्हेन h का वैल्यू 1 है, छोटे h का वैल्यू बेटा, छोटे h का वैल्यू मतलब आपने ऊपर से कितने पे होल किया? 1 पे, तो कितना दूर जाके गिरेगा? तो सर 2 तो बाहर है ही। हाँ सर, h का वैल्यू 1 है, बड़े h का वैल्यू 6 है, तो ऊपर से 1 तो नीचे से 5, तो 1 × 5, तो सर 2√5 आगे जाके गिरेगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्लियर विद दिस? ओके, वहीं पे अगर हम h का वैल्यू 5 लेंगे, म्हणजे बेटा वरतून आपण 5 मीटर इकडे होल केलाय। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे होल किया, तो रेंज का वैल्यू क्या रहेगा? तो रेंज का रहेगा 2 √5, ऊपर से 5 तो नीचे से 1 × 1, दैट इज 2 √5 है ना, सेम टू सेम। ओके, देखते हैं वापस कुछ देखते हैं। नाउ उसी को कंटिन्यू करते हैं। इफ आई एम टेकिंग h इज इक्वल टू 2, h इज इक्वल टू 2, ऊपर से 2 पे होल किया तो नीचे से कितना होगा? 4। सो आंसर क्या मिलेगा? r इज इक्वल टू 2 √2 मल्टीप्लाई बाय 4। ओ बाबा, ऊपर से 2 तो नीचे से 4 था, दैट इज 2 √8। ओके, अब हमने ऊपर से होल किया 4 मीटर पे, ऊपर से 4 तो नीचे से कितना मीटर है? 2। h टॉप 4 है, h बॉटम कितना होगा? 2, तो r का वैल्यू 2 √4 × 2 √8। हाई ना, अगेन सेम टू सेम। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब हमको क्या पता चल रहा है? h1 और h5 जब दोनों को ऐड करो कितना मिल रहा है? 6। h2 और h4 जब दोनों को ऐड करो कितना मिल रहा है? 6। इसका मतलब for h and h minus h range is same, और h and h minus h range is same। जिसे वहां पे हमने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन पे, for complementary angles the range is same। थीटा 30 थीटा 60 उतनी दूर जाएगा, थीटा 45 तो उतना ही दूर जाएगा, थीटा 37 थीटा 53 उतना ही दूर जाएगा। वैसे फॉर ऊपर से h बराबर है या h माइनस h, फॉर h एंड h माइनस h द रेंज इज सेम। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। समझा बच्चों? तो मतलब कुछ डाउट्स है यहाँ पे? क्लियर है? तो बेसिकली यही हमारा पूरा कंसेप्ट था किसका बच्चों? इफ्लक्स का। ठीक है, कौन से वेलोसिटी से निकलते हैं, कितना दूर जाके गिरेगा, कब मैक्सिमम रेंज पे गिरेगा। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम रेंज, फॉर विच हाइट द रेंज इज मैक्सिमम एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ सेम रेंज। यहाँ पे
बराबर है एच एंड एच माइनस एच का डिफरेंस बराबर है ना, जो भी रहेगा उसका रेंज क्या रहेगा सेम। क्लियर है? कुछ डाउट है यहाँ पे? ओके यस कॉपी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक। ये टैंक को पूरा एम्प्टी करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है। उसके पहले हम लोग ये कॉन्सेप्ट देखते हैं कि पहले लेवल ऑफ लिक्विड कितना हाइट पे था एच, तो उसको एच हाइट से सपोज एच डैश, ये हाइट हम लोग कहते हैं एच डैश, क्या कहते हैं बच्चा ये हाइट को। तो पहले हमारा लिक्विड का लेवल यहाँ पे था, अब लिक्विड के लेवल को यहाँ से यहाँ तक गिरने को कितना टाइम लगता है वो हम पहले फाइंड करते हैं, उसका डेरिवेशन, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हम लोग ये देखेंगे कि टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक, टैंक को पूरा खाली होने को कितना टाइम लगेगा, ठीक है। बहुत ईजी डेरिवेशन है, कंसेप्ट समझना बच्चों, दैट्स इट, ठीक है। सो बेसिकली से ये हमारा कौन है बेटा, इफ्लक्स है। यहाँ पे कौन सी स्पीड से बाहर निकलेगा सर, यहाँ पे जो बाहर निकलेगा वो वेलोसिटी रहेगा v2, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2gh। व्हाट इज h, यहाँ से लेके यहाँ तक का, बराबर है। यहाँ का जो एरिया है इसका एरिया, ये एरिया कितना है सर, ये एरिया a1 है जो लिक्विड इक्विलिब्रियम खाली पड़ना जैसा वेलोसिटी v1 है, बराबर है। ये एरिया कितना है बेटा a2। एनी डाउट होगा ये? ओके अब कंसेप्ट क्या कहता है, किस तरीके से यहाँ से यहाँ तक का टाइम की बात हो रही है। अपना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यही है, a1 v1 इज इक्वल्स टू a2 v2। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या वॉल्यूम फ्लो रेट अगर हमारा कांस्टेंट है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का हो या वॉल्यूम फ्लो रेट अगर हमारा कांस्टेंट है, सो क्या हम ये लिख सकते हैं a1 इंटू v1 इज इक्वल्स टू a2 इंटू v2। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो सर। बेटा आफ्टर टाइम dt ये यहाँ से यहाँ तक गिरा, आफ्टर टाइम dt ये यहाँ से यहाँ तक गिरा, बराबर है। मतलब यहाँ से नीचे कितना गिर रहा है, dh नीचे गिर रहा है, कितना नीचे गिर रहा है dh। क्लियर विद दिस? तो बेसिकली हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि a1 इंटू डी एच अपॉन डी टी, ये माइनस में इज इक्वल टू a2 मल्टीप्लाई v2। सर ये माइनस क्यों आया, देखो ये हाइट h है, t टाइम के बाद h क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है सर, कम हो रहा है, बराबर है। मतलब जैसे टाइम बढ़ रहा है h कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आया नेगेटिव। ये फर्स्ट पॉइंट। क्लियर विद दिस? ओके। एंड वेलोसिटी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है, h फॉलो हो रहा है ना, तो v1 इज इक्वल टू डी एच अपॉन डी फिलहाल के लिए, ठीक है। ओके एट दिस इंस्टेंट यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, धीमे धीमे इसका स्पीड बराबर है ना बच्चों चेंज होगा। क्लियर है? कंसेप्ट समझना भी। अभी है ना यहाँ पे क्या होगा, अब ये dt है उसको ऊपर लेके जाते हैं और v2 का वैल्यू हमको पता है। सो व्हाट वी आर पुटिंग ओवर हियर, यहाँ पे ध्यान देना बेटा, माइनस a1 इंटू डी एच इज इक्वल्स टू a2, v2 का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2g h इंटू क्या आएगा dt। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब सारे h के टर्म्स को यहाँ पे लेकर, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस a1 अपॉन a2, सब वहाँ पे सिर्फ dt को रखो, ये मिला हाँ सर। अब क्या मिलेगा, dh के नीचे अंडर रूट ऑफ 2g इंटू रूट एच। कैसे किया भाई, इसको तोड़ के लिखा है, रूट ऑफ 2g रूट ऑफ h इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा dt मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चों dt, ठीक है। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। सो dt को यहाँ पे लिखते हैं, सो इंटीग्रेशन dt इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, कौन है यहाँ पे a1 a2 इंटू डी एच रूट ऑफ 2g रूट ऑफ h, यस और नो, और ये माइनस में, बराबर है। स्टार्टिंग में इनिशियली टाइम कितना था, 0 था। सपोज उसको यहाँ से ये हाइट तक, ये हाइट को क्या लिया h डैश, तो उसको यहाँ से यहाँ तक आने को टाइम लग रहा है। सपोज कितना टाइम लग रहा है उसको, कितना टाइम लग रहा है बच्चों, t, बराबर है। पहले इनिशियल हाइट कितना था, बड़ो h, पहले लेवल कितना था, पहले लेवल h था, अब लेवल कितना हो रहा है h डैश, तो h से उसको h डैश तक फॉलो हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक फॉलो हो रहा है, h से h डैश बोलते हैं इसको, 1 नहीं बोलते, h डैश बोलते हैं, तो h डैश तक फॉलो हो रहा है, ठीक है बेटा। क्लियर विद दिस? ओके यस। 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा t, सो t 0 से t बराबर है इज इक्वल्स टू बोलो बोलो कम ऑन, माइनस a1 अपॉन a2, ये तो हमारा बाहर आ जाएगा, आया ना। ओके और कौन बाहर आएगा, अंडर रूट ऑफ 2g बाहर आएगा, दिख रहा है ना बेटा। सो अंदर कौन रहेगा, h से h डैश डी एच अपॉन रूट h, क्योंकि लेवल h से h डैश गिर रहा है। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज t माइनस 0
इज इक्वल टू माइनस A1 अपॉन A2 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 2g इंटू ओके इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, जैसे हमने डेरिवेटिव देखा था, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स बराबर है, ऊपर है रूट नीचे 2 फुट, डेरिवेटिव में इंटीग्रेशन में उल्टा लिखते हैं। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स पूछा है तो हम क्या लिखते हैं 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और इंटीग्रेशन में उल्टा लिखते हैं कि 1 अपॉन 2 रूट एक्स या 1 अपॉन रूट एक्स रहेगा तो 2 रूट एक्स बनेगा। याद आ रहा है बच्चों? तो नीचे है रूट ऊपर 2 फुट, नीचे है रूट ऊपर 2 फुट, तो ऊपर 2 फुट मतलब 2 रूट एच, लोअर लिमिट एच अपर लिमिट एच डैश, ठीक है। सो यहाँ पे सिर्फ टी मिलेगा, टी इज इक्वल टू माइनस A1 अपॉन A2 रूट 2 इंटू रूट जी, इसको भी तोड़ा, ये 2 कोएफिशिएंट है उसको बाहर ले लो, अपर लिमिट एच डैश लेकिन रूट के अंदर लोअर लिमिट एच, बराबर है ना बच्चों, ठीक है। मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अप इसको उल्टा लिखते हैं बिकॉज एच हमारा ज़्यादा है एच कंपेयर टू एच डैश, तो इसको उल्टा लिखते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये जब बाहर माइनस आएगा तो इसका साइन भी चेंज होगा। तो टी का भी कितना मिलेगा A1 अपॉन A2 रूट जी तो नीचे रहेगा मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन रूट 2, कितना मिलेगा रूट 2 अपॉन रूट 2, और इसको उल्टा लिखा है मतलब रूट ऑफ एच माइनस रूट ऑफ एच डैश, रूट ऑफ एच माइनस रूट ऑफ एच डैश। एनी डाउट होगा या क्या कॉन्सेप्ट में कुछ डाउट है? क्लियर हो गया? यस सर। तो फाइनली उसको यहाँ से लेके यहाँ तक गिरने को कितना टाइम लग रहा है? इतना टाइम लग रहा है, तो दैट इज इसको अच्छे से फ्रेम करके लिखते हैं। कितना टाइम लगेगा? 2 रूट ऑफ 2 बाई एच A1 अपॉन A2 ओके अंडर रूट ऑफ एच माइनस अंडर रूट ऑफ एच डैश, उसको इतना टाइम लग रहा है। दैट्स इट। क्लियर है? कुछ डाउट है बच्चों? ओके। अप इफ द होल जो ओरिफिस है इज मेड एट द बॉटम ऑफ द टैंक, अगर हमने होल बॉटम पे बनाया यहाँ पे, सो टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक, टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक, बराबर है। एम्प्टी कब होगा? जब यहाँ पे होल बनाओगे, यहाँ पे होल बनाओगे तो कंफर्म एम्प्टी तो नहीं होगा, लेवल नीचे नीचे गिरेगा, यहाँ तक आके वो रुक जाएगा। तो अगर पूरा एम्प्टी करना तो हमने होल कहाँ पे बनाया? यहाँ पे बनाया एट द बॉटम पे, समझ रहा है? तो टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक। अब एम्प्टी होगा मतलब इनिशियल हाइट क्या होगा? एच का वैल्यू तो हमारा एच ही रहेगा, बराबर है, बट एच डैश का वैल्यू कितना होगा? 0। एम्प्टी जब होगा तो ये लेवल यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो एच डैश का वैल्यू कितना होगा? 0। तो एच डैश के प्लेस पे 0 पुट करते हैं, तो टी का वैल्यू कितना मिलेगा? टी का वैल्यू मिलेगा अंडर रूट ऑफ 2 बाई जी मल्टीप्लाई बाय A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 मल्टीप्लाई बाय क्या मिलेगा? अंडर रूट ऑफ एच, अंडर रूट ऑफ क्या मिलेगा? एच। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ये फर्स्ट पॉइंट याद रखना, क्लियर विद दिस? ओके। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है कि एक हाइट से दूसरा हाइट तक जाने को उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है बच्चों? ओके। और ये हमारा फॉर्मूला है टाइम टेकन, इसको अच्छे से फ्रेम करके लिखते हैं, रूट वाले को सब साथ में लिखो, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी A1 मल्टीप्लाई बाई A2, इतना टाइम उसको लगेगा एम्प्टी होने के लिए। देखो अगर ये एरिया और ये एरिया सेम होता तो लिक्विड फ्री फॉल में होता, A1 कैंसिल होता ना, A1 A2 ये अपना मिलता, एंड फ्री फॉल में टाइम कितना लगता है? अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी, बट यहाँ पे इतना टाइम लग रहा है। क्लियर विद दिस? कुछ डाउट है? कभी भी ये भी बोलेंगे टैंक को हाफ होने को कितना टाइम लगेगा? टैंक को कितना होने के लिए? हाफ, टाइम टेकन टू हाफ ऑफ द टैंक, यहाँ पे लिख देता हूँ, टैंक को हाफ होने में कितना टाइम लगेगा? हाफ कब होगा? इनिशियल हाइट एच टू एच ही रहेगा। हाफ कब होगा? जब एच डैश का वैल्यू कितना होगा? एच बाई 2 होगा। एच का वैल्यू कितना होगा? एच डैश का वैल्यू कितना होगा? एच बाई 2 पुट करते हैं यहाँ पे, सो टी का वैल्यू कितना मिलेगा? टाइम टेकन फॉर हाफ, मैं इसको टी हाफ लिखता हूँ, चलेगा टी डैश लिखते हैं इसको, तो क्या मिलेगा? ये तो सेम ही रहेगा, अंडर रूट ऑफ, बोलो बच्चों, 2 बाई जी इंटू A1 अपॉन A2, ये सब में सेम ही है। यहाँ पे क्या मिलेगा? सिर्फ अंडर रूट ऑफ एच माइनस अंडर रूट ऑफ एच अपॉन 2, इतना टाइम उसको लगेगा क्या होने के लिए? हाफ होने के लिए। क्लियर विद दिस? कभी भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे, ठीक है? अब दोनों का रेशियो पूछा है तो कर लोगे। किसका रेशियो? टोटल एम्प्टी होने के लिए और हाफ होने के लिए कितना टाइम लगेगा? सो रेशियो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहीं पे कर लेते साइड में, ध्यान दो बेटा, थोड़ा गरीब बोर्ड है। रेशियो पूछा है, टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक, बराबर है बच्चों, एंड टाइम टेकन टू रीच द हाफ ऑफ द टैंक, लेवल हाफ होने के लिए।
तो जब रेशियो पूछा तो क्या करूँगी सर, यहाँ पे ध्यान देना, बेसिकली हमको दोनों को डिवाइड करना है। सो टी अपॉन टी डैश या टी डैश अपॉन टी, जो लेना ले लो, टी डैश अपॉन टी ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू, ये देखो यहाँ पे बेसिकली ये देखो, ये टर्म को देखते हैं। ओके, सो मैं क्या ये टर्म को इसके साथ कैंसिल करूँ? हाँ सर, ये a1 अपॉन a2 a1 अपॉन a2 कैंसिल होगा। हाँ सर, ऊपर क्या बचे? रूट एच। नीचे क्या बचेगा सर? नीचे बचेगा, आप है ना कॉमन ले लो रूट एच, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2, क्योंकि रूट एच तो सर ने कॉमन लिया, तो रूट एच भी कैंसिल हो गया, बराबर है सर। सो व्हाट इज टी अपॉन टी डैश? सो टी अपॉन टी डैश का वैल्यू कितना मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई रूट टू माइनस 1 और ऊपर रूट 2 जाएगा। सो ऊपर रूट 2 जाएगा, नीचे क्या मिलेगा? रूट 2 माइनस 1। एनी डाउट होगा ये? सो टी अपॉन टी डैश इज इक्वल्स टू, रैशनलाइज कर लेते हैं इसको, तो ऊपर रूट 2 है, पर आएगा रूट 2 माइनस 1 प्लस 1 ना बेटा, और नीचे क्या मिलेगा? यस 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 यस, बोलो नीचे क्या मिलेगा? कितना मिलेगा? रैशनलाइज करो। सो रूट 2 माइनस 1 इंटू रूट 2 प्लस 1 कितना होगा? रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू कितना मिलेगा बच्चों? यस, कैरी ऑन, 1 मिलेगा। तो फाइनल आंसर टी अपॉन टी डैश का कितना मिलेगा? दैट इज इक्वल टू रूट 2 इंटू रूट 2 2 प्लस रूट 2, ये दोनों का रेशियो है, ये दोनों का रेशियो है। क्लियर विद दिस? बराबर है। जब दोनों का रेशियो पूछेंगे तो कुछ इस तरीके से सॉल्व कर लेना, ठीक है? इतना कॉपी कर दो। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, सेम है। हम देखो नीट वालों है ना, सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूलाज के ऊपर ध्यान देना और जो एप्लीकेशन से आंसर आ रहे हैं ना उसके ऊपर फोकस करना, ठीक है? बाकी जे के लिए कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है पूरा। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द टैंक, ओके, और ये टाइम रिक्वायर्ड टू रीच हाफ ऑफ द लेवल, ओके। सो यहाँ पे रेशियो क्या पूछा है? यहाँ पे बोला है कि T1 इज अ टाइम टेकन और टैंक h से h/2 होने के लिए, मतलब पहले लेवल ऑफ वाटर h था, अब लेवल ऑफ वाटर कितना हो रहा है? h/2, एंड T2 इज अ टाइम टेकन फॉर नेक्स्ट हाफ, मतलब पहले लेवल h से h/2 आने के लिए कितना टाइम लग रहा है? वो T1 है, और h/2 से पूरा खा लेने के लिए टाइम कितना लग रहा है? T2 है। सो उन्होंने पूछा T1 अपॉन T2 का रेशियो। क्या पूछा है? T1 अपॉन T2 का रेशियो, मतलब पहले आधा खाली होने के लिए और नेक्स्ट हाफ खाली होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, उनका रेशियो। कैसे फाइंड करेंगे? सो T1 का फॉर्मूला क्या आएगा? T1 के फॉर्मूले में व्हाट इज h? हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या था बच्चों? हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या था? ऐसे कुछ था, √2/g बराबर है मल्टीप्लाई बाय a1 अपॉन a2, हाँ ना? T1 का वैल्यू देखो ना, √h माइनस √h/2, h/√2 लिखा तो भी चलेगा, यस सर। मतलब हम लोग का यहाँ पे h माइनस एच डैश था, ओके। अब दोनों में कॉमन ले लो, एक साथ ले लो कॉमन, तो क्या मिलेगा? 2/g रूट में a2 अपॉन a1, √h कॉमन, 1 माइनस 1/√2, ये T1 का वैल्यू मिलेगा, याद रहेगा। और वहीं पे T2 बोला है, क्या बोला है? T2 मतलब अभी अपना हाइट क्या है? h2 से 0 तक होने के लिए। सो T2 में क्या करेगा? T2 कैसे फाइंड करेंगे? ध्यान दो, T2 में जो बर्डो h है ना, वो h/2 लेना। इनिशियली हम लोग का जो फॉर्मूला था वो अगर ऐसे लिखूंगा h1 और h2 था, तो h1 माइनस रूट में h2 था, तो केस 1 में h1 का वैल्यू h था, h2 का वैल्यू h/2 था, केस 2 में क्या हो रहा है? h/2 हो रहा है। सो ये क्या मिलेगा? g a1 अपॉन a2, यहाँ पे क्या मिलेगा? √h/2 माइनस 0, बराबर है ना? h/2 से 0 हो रहा है, h से h/2 हो रहा है। सो यस, कैसे लिखोगे बोलो बच्चों? दैट इज इक्वल टू √2/g a1 अपॉन a2, अगेन हम लोग क्या लिखेंगे? √h अपॉन √2। कौन ज़्यादा है? T1 ज़्यादा है, T2 ज़्यादा है? सर अगर देखा जाएगा ना, सो T2 ज़्यादा है, क्योंकि T1 से देखो ये टर्म तो सेम है, यहाँ पे 1 अपॉन √2 है, और यहाँ पे √2 माइनस 1 अपॉन √2 आएगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये 1 माइनस से हो रहा है ना। सो हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि T2 इज ग्रेटर देन T1, बराबर है, या T1 इज लेस देन T2, मतलब फर्स्ट हाफ जल्दी होता है और सेकेंड हाफ एम्प्टी होने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। ये भी कभी कभी एमसीक्यू से पूछ सकते हैं, ठीक है? इसका रीज़न क्या पता है? क्योंकि पहले प्रेशर ज़्यादा था, पानी ज़्यादा था तो प्रेशर ज़्यादा था, ये हाइट पे h/g, में प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जब प्रेशर कम हो रहा है, समझ रहा ना बच्चों?
क्लियर विद दिस, पहले प्रेशर ज़्यादा था, ठीक है, फिर प्रेशर क्या था, कम था यहाँ पे, ओके। अब बोलो कैसे करेंगे यहाँ पे दोनों का रेशो, प्लस T1 अपॉन क्या लगेगा T2, बोलो तो क्या होगा, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ऊपर क्या मिल रहा है 1 माइनस 1/√2 और नीचे क्या मिल रहा है 1/√2, क्रॉस मल्टीप्लाई √2 माइनस 1 अपॉन √2 अपॉन 1/√2, √2 ने √2 को मार दी, ऊपर क्या बचेगा √2 माइनस 1, √2 का वैल्यू 1.414 माइनस 1 दैट इज 0.414, इतना रेशियो दोनों का बराबर है। सो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था, इट इज़ गिवन इन DC पांडे सर की बुक में दिया है क्वेश्चन, अ टैंक इज फिल्ड विद लिक्विड अप टू हाइट h, a small hole is made at the bottom of the tank, let T1 be the time taken to empty first of the tank and T2 be the time taken to empty the rest of the tank, find the ratio of T1 upon T2, क्या 0.414, एंड यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला कि सिंस T1 is less than T2 या T2 is greater than T2 because initially the pressure is high and the liquid comes out with greater speed, समझ रहे हो बच्चों, इनिशियल ज़्यादा प्रेशर था, क्लियर है, कुछ डाउट है यहाँ पे, कंसेप्ट समझा, यस। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे रिगार्डिंग हमारे, यस बोलो बोलो, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज, ठीक है। सो बेसिकली और कुछ कैसे कंसेप्ट आते हैं, जैसे अगर देखा जाएगा तो कुछ थियोरी कंसेप्ट है, जैसे बॉलर जब बॉल करता है बराबर है बेटा, तो वहाँ पे बर्नौली एप्लीकेशन, जो स्विंग होता है ना बेटा बॉल, वहाँ पे बर्नौली के एप्लीकेशन काम करते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर ये बॉल है बराबर है, वो ग्रिप को कुछ इससे कैसे पकड़ता है, वो एक साइड क्या करते हैं बच्चों, एक साइड क्या करते हैं पता है, ऐसा एक साइड वो शाइनी बनाता है ऐसा कर करके पता है, और एक साइड रफ रहता है, तो जहाँ पे रफ रहेगा ना बेटा, जहाँ पे रफ रहेगा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ज़्यादा दूर से जाएगा, ये जो रफ है ना वहाँ पे एयर ज़्यादा दूर से जाएगा, समझ रहे बच्चों, तो उसका स्पीड वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो स्पीड रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, और जहाँ पे स्मूथ रहेगा ना वहाँ पे एयर बाजू से जाता है और रफ से उसको टाइम लगता है, तो वहाँ पे उसका स्पीड ज़्यादा रहेगा क्योंकि उतने टाइम उसको उतना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, और यहाँ पे उसका स्पीड क्या रहेगा, कम रहेगा। अगर यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, रफ साइड से जो जाता है ना एयर, जो एयर रफ साइड जाता है उसका स्पीड ज़्यादा है, तो यहाँ का स्पीड ज़्यादा है, तो यहाँ का प्रेशर क्या रहेगा, प्रेशर कम रहता है, और यहाँ का स्पीड कम होता है क्योंकि स्मूथ साइड से जो एयर जाता है उसका स्पीड कम रहता है, बिकॉज यहाँ का सर्फेस स्मूथ है, वहाँ पे सर्फेस रफ है, तो यहाँ का स्पीड कम है, वहाँ का प्रेशर क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। कोई भी चीज़ कहाँ से मूव होता है, हाई स्पीड से लो स्पीड, इसलिए जब बॉल करता है ना, तो जब स्मूथ साइड यहाँ पे रहेगा बच्चों, ठीक है, तो वो इन स्विंग होता है, और स्मूथ साइड यहाँ पे रहेगा तो वो आउट स्विंग होता है, इस तरीके से, समझ रहे बेटा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है किसके, बर्नौलीज के, क्लियर विद दिस, ओके। और भी ऐसे बहुत से, जैसे परफ्यूम्स एंड ऑल हम डीओज यूज़ करते हैं, वहाँ भी बर्नौली एप्लीकेशन ही काम करते हैं, ठीक है। सो बुक में एक बार एप्लीकेशंस पढ़ लेना, एंड with this अपना theory part of Bernoulli's equation and applications is being done. From next lecture onwards we are going to see the numericals, ठीक है, thank you, bye.